वाह, ये तो किसी महंगे बुटीक के कपड़े लग रहे हैं। क्या करोगी? बहुत अच्छा फैसला है। अब मैं इस उम्र में तुम्हारे लिए मॉडलिंग करूंगी। ये क्या कर दिया लड़की? ये मेरा और मेरी बहन का मामला है। आप होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? रिश्ते में कोई नहीं, मगर एहसास करो तो तुम्हारी माँ की जगह हूँ। अरे तुम्हारा दूर नजदीक का कोई और रिश्तेदार है तो बताओ। आपका इस बात से ना कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। जब तुम्हारे माँ बाप इस मोहल्ले में शादी होके आए थे तब से हमारा ताल्लुक है। अरे अपनों से बढ़ के हमने दुख सुख में उनसे नाता रखा। मुझे सब कुछ मालूम है खाला। जानती हो तो बेटा इतना भी जानती होगी कि जवान लड़कियों के सर पे किसी का हाथ होना जरूरी है, ताकि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उनको देखभाल कर सके। वरना आपकी तिला के लिए अर्ज है कि मैं बहुत जल्द अपने कॉलेज फेलो से शादी करने वाली हूँ। आइएगा जरूर। क्या? जी, मुझे इस बारे में मजीद और कोई बात नहीं करनी है आपसे। बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये घर बेच रही हूँ और आप इस गूंगी से कहें कि अपने लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर ले। और रही बात इसके हिस्से की, इसके हिस्से के पैसे से मिल जाएंगे। आइला, आप बड़ी हमदर्द बनती है ना इसकी, और आपको तो बड़ा बनने का शौक है वैसे भी, तो आप इसके लिए कोई ठिकाने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देती? हिस्से के पैसे तो उसे मिल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी बातें सुन के। तुम्हारी माँ तो तुम दोनों बहनों को जोड़ के रखना चाहती थी। जिस बहन ने मुझे मेरी माँ से जुड़ने नहीं दिया, मैं अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आप कह दें इसको, इसके पास 1 हफ्ते का वक्त है, उसके बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। 1 हफ्ता? हाँ, मैंने वकील से बात कर ली है, सारे कागजात बना दिए उसने। अब सिर्फ जज के सामने पेश हो रहे हैं और रजामंदी जाहिर करनी है। इतनी जल्दबाजी? देखें खाला, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो आप इसके आगे पीछे घूम रही है ना, तो फिर जल्दी से इसके लिए किसी ठिकाने का बंदोबस्त करें। वरना मेरा क्या है, मैंने घर बेच के इसके हाथ में पैसे थमा देने, फिर ये चाहे किसी शेल्टर होम में जाए या फिर अपने लिए छोटा मोटा घर खरीदे मेरी बला से। खुदा की पनाह। ज्यादा दर्द दिल हो रहा है ना आपको, तो बहू बना के ले जाए इसे। जरूर करूंगी ऐसा, और बहुत शान और शौकत के साथ। अच्छा, वाकई? मैंने तो सोचा था कि सलमा बहन से रिश्ता मांगूंगी इसका, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। अब तो आप 100 दफा रिश्ता करेंगी। पैसे जो मिल रहे हैं इसको हिस्से के। अगर मोमना का हक नहीं होता ना, तो मोमना से कहती कि इस पैसों को हाथ भी ना लगाए। खैर, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बार मोमना से इसकी मर्जी मालूम कर लूं, फिर इसे साथ ले जाऊंगी। मोमिना की मर्जी? खाला, वैसे मुझे तो आप पे हैरत हो रही है। आप अपने अच्छे वाले बेटे को मोमिना के गले बांधना चाह रही हैं? गले में नहीं डाल रही। अगर मोमना की मर्जी हुई तो अपने बेटे के सर का ताज बना के लेके जाऊंगी। लेकिन आयला, तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये मासूम तो तुम जैसे सुनने बोलने वालों से 1000 गुना बेहतर है। क्या फायदा उस जबान का जिससे हर वक्त कड़वाहट ही टपकती हो, और क्या फायदा इन कानों का जिनसे सुन के दिल पर लगी मोहरे भी ना खुले। बस खाला, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। आप जाएं और इसको भी साथ लेके जाएं। आपकी बेहतरी सी में। बस बेटा, अभी तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं हुई, और ना ही मैं सलमा हूं। ज्यादा बदतमीजी की ना तो मोहल्ले के लोगों को बुला लूंगी और मोमना से भी कह दूंगी कि मना कर दे कि वो घर नहीं बेचना चाहती। फिर क्या कर लोगी इसकी मर्जी के बगैर? इसलिए मैं कहती हूं कि जो कुछ हो रहा है उसे तरीके से हो जाने दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है।